2500 वर्ष पहले ऐसे महान क्रांतिकारी कार्य किए कि जिनको आज हम लोग फॉलो भी नहीं कर पा रहे हैं। एक ऐसा समाज जहां वर्ण का इतना गहरा असर हो, वहां उन्होंने समाज के अंदर जातीय घृणा को खत्म करके ऐसा संदेश दिया कि प्रत्येक इंसान एक सामने वाले इंसान के बराबर है, उससे छोटा नहीं है। अगर हम में सुपीरियर का भाव आएगा तो ऑटोमेटिकली सामने वाले, पास वाले, इधर वाले, उधर वाले, कहीं ना कहीं उनमें या तो खुद छोटेपन का भाव आने लगेगा, या फिर हम उनसे सुपीरियर का मतलब ही यह होता है कि हम किसी को छोटा दिखाना चाह रहे हैं, खुद को बड़ा कर रहे हैं। बुद्ध ने समानता का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, एकता का संदेश दिया। और आज बुद्ध के नाम से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज ही के दिन 3 घटनाएं हुई, बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तीनों घटनाएं एक ही दिन पर हुई, इसलिए इसको त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और आज देहरादून में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज ये बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। भारत के अंदर जन्मा बुद्ध विश्व में जाकर स्थापित हो जाते हैं, प्रचारित हो जाते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें जन्म मिलता है, जहाँ उन्हें ज्ञान मिलता है, जहाँ वो सबसे ज़्यादा उस अपने विचार का प्रचार प्रसार करते हैं, उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं और शिष्य बनाते हैं, खास बात ये, वो भारत बुद्ध के ज्ञान से वंचित रह जाता है। वहाँ आडंबर कब्जा कर लेता है, वहाँ जातियाँ घिरी होती हैं। जिन वर्ण के खिलाफ बुद्ध ने समानता का संदेश दिया था, बुद्ध को क्या ज़रूरत थी समानता का संदेश देने की? अगर समानता की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं असमानता थी। अगर जातियों को खत्म करने की बात चल रही है, मानव मानव में भेद ना करने की बात चल रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मानव मानव में भेद था, आज भी है। आप अच्छे कपड़े पहन करके इस भारत के अंदर किसी भी कोने में चले जाइए, पहले आपसे आपका धर्म पूछा जाएगा, उससे भी उसको सुकून नहीं मिलेगा, वो फिर आपकी जातियाँ पूछना चाहेगा। जातियाँ भी डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि सो कोड जो उनका भी समाज बन चुका है कि नहीं जातियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो सरनेम पूछते हैं। सरनेम क्या है? सरनेम सरनेम नहीं बताया। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहनकर घूमिए, हालांकि मैं तो रबड़ की चप्पलों में घूमती पूरे देश भर में, जूते चप्पल ज़्यादा महंगे, हम कितने भी महंगे अच्छे सूट बूट, अच्छी उनसे हमारी एजुकेशन हो, अच्छी उनसे हमारी पोस्ट हो, उनसे अच्छी हमारी बात हो, उनसे अच्छा हमारा मकान हो, उनसे अच्छी हमारी दुकान हो, उनसे अच्छा हमारा सोफ़ा हो, या उनसे अच्छी हमारे बच्चों की स्कूल एकेडमी हो, लेकिन हम उनसे अच्छी कभी जाति नहीं बना पाते। और बुद्ध के उस संदेश को आज यदि हम लोग यहाँ पर मान लें तो मुझे लगता है कि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बन सकता है। भारत के शिष्यों ने जितना काम भारत में किया, उसका असर यहाँ ना हो करके चीन चला गया, तिब्बत चला गया, बर्मा चला गया, म्यांमार चला गया, थाईलैंड चला गया, श्रीलंका चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ जब बौद्धों के कत्लेआम हुए तो लोग जिसको जहाँ जगह मिली छुप छुपाकर भाग लिए। विचार जहाँ जाता है वहाँ फैल जाता है। और बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध विचार थे। आज भी बुद्ध कोई मूर्ति नहीं है, न तब बुद्ध व्यक्ति थे, न आज बुद्ध मूर्ति हैं। बुद्ध एक विचार हैं, बुद्ध एक अनुसरण करने का रास्ता है, एक जीवन शैली है। हम पत्थरों के पीछे भागते हैं, लेकिन बुद्ध की सिर्फ एक बात नहीं मानते हैं। बुद्ध ने सिर्फ एक लाइन में पूरी दुनिया के, पूरे जन के, पूरे मैं क्या कहूँ, पूरी जीव जाति जो सजीव है, जो जन्म लेता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो सांसें लेता है, जो पैदा होता है, जो खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, प्रजनन करता है, ऐसे सभी जीवों के लिए बुद्ध ने एक लाइन में सारी बात बता दी। दुख है, दुख का कारण है और उस दुख का निवारण है।
दुख है हमारी ना खत्म होने वाली कभी भी इच्छाएं, और वो पूरी ना होने पर हमें दुख होता है। एक इच्छा पूरी होती है, थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है, फिर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, वो पूरी होती है, फिर तीसरी इच्छा जन्म ले लेती है। मन इच्छाओं का एक ऐसा खेत है जहां बीज हर दिन, हर पल, हर घंटे जन्म लेते हैं। यहाँ इच्छाओं के बीज इतनी तेजी से अंकुरित होते हैं कि खेत में डाली हुई किसी भी बीज की फसल ना होगी, जितनी तेजी से यहाँ पर होते हैं, और वही हमारे दुखों का कारण है। इच्छाओं के बीज हमारे दुख की खेती को बढ़ावा देते हैं। और बुद्ध ने यही बात कही, दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है। हम दुख पर काम कर रहे हैं, दुख के कारण पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके निवारण पर काम नहीं कर रहे हैं। और निवारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के प्रति भी अच्छा सोचिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए भी काम करिए, उसकी तरक्की के बारे में भी सोचिए, सामने वाले के दर्द को महसूस करिए। जब तक आप सामने का दर्द महसूस नहीं कर पाओगे तब तक आप अपना दर्द खत्म नहीं कर पाओगे। और बुद्ध की बात करने वाले लोग आज जातियों से ऊपर उठे, धर्मों से ऊपर उठे। बुद्ध एक ऐसा धम्म है, ऐसा मार्ग है जहां इंसान अपने दुखों से निवारण पा सकता है। हर व्यक्ति दुखी है। आज बुद्ध की बातों को लेकर के नए नए बाबाओं ने जन्म ले लिया है। बुद्ध की बातों को कट पेस्ट कर करके, कॉपी कर करके आपके लोगों को, इस समाज को, इस देश के लोगों को बरगलाते हैं और आश्रम भर लेते हैं। लाखों करोड़ों रुपए की एक एक साल में संपत्ति हो जाती है केवल बुद्ध की विचारधारा को। एक बाबा इतना बड़ा बाबा बन जाता है, आजकल खैर वो बनिया बन गया है, योगा का नाम लेकर के उन्होंने बुद्ध को कॉपी करके खुद का एक नया अपना कार्य शुरू किया और वो धीरे धीरे बिजनेस में तब्दील कर दिया। लोग धीरे धीरे भागे चले गए, प्रभावित होते चले गए, क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसी चीज है, बुद्ध ही एक ऐसा विचार था जिसने सबसे पहले इस दुनिया में योग की बात की थी, विपश्यना की बात की थी। उनका कहना है कि आपके दुख आपके अंदर से उत्पन्न होते हैं, बाहर इसका कहीं कारण नहीं है, और हम बाहर कारण खोजते हैं। और वही बातें अलग अलग आज बाबा कह करके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की दिन रात नारे लगा रहे हैं, पैर छू रहे हैं और चरणामृत उनके पैरों का धुला हुआ पानी पी रहे हैं। पढ़े लिखे लोग एक अनपढ़ व्यक्ति से शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। पढ़े लिखे लोग एक अनपढ़ व्यक्ति से घर बना सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश के लिए उससे डेट निश्चित करवाते हैं। शिक्षित लोग नौकरी कर सकते हैं, 1 क्लास टॉप क्लास अफसर बन सकते हैं, लेकिन जिस रास्ते से गुजरकर एक पत्थर के आगे एक रिक्शा चलाने वाला माथा झुकाता है या सर झुकाता है, इस तरह करता है, ऐसे ही एक IAS भी करता है उसी रास्ते से निकलकर, उसी पत्थर के आगे। और एक रिक्शे वाला भी वही सर झुकाता है और एक IAS भी वही सर झुकाता है। इसका मतलब यह है कि वो किताबी मतलब एकेडमिक एजुकेशन तो ले चुका है, लेकिन अभी सामाजिक और धार्मिक एजुकेशन दोनों की अधूरी है। एक अशिक्षित भी अगर वही काम कर रहा है और एक शिक्षित व्यक्ति भी वही काम कर रहा है, तो शिक्षा का क्या महत्व रह गया? आपकी किताबें अगर आपको ये नहीं सिखा सकती कि आप तर्क करिए, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, आज वैज्ञानिक दौर में अगर आप वैज्ञानिक सोच नहीं रख सकते तो आपकी शिक्षा बेकार है। आज आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, जितने शिक्षित लोग हैं, कि वो अपने दिमाग को और ऊंचा करें, इसको और बड़ा करें, इसके अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करें। केवल खाने के लिए, केवल सोने के लिए, कपड़े पहनने के लिए ही ये जीवन नहीं है। आप अगर शिक्षित हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस शिक्षा से उन लोगों को लाभ दें जो लोग अभी तक शिक्षित नहीं हुए, वो चाहे किसी भी तरह की शिक्षा है। सबसे बड़ी बात आज ये है, मैं भारत के लोगों से कहना चाहूंगी कि आप भारत के लोग, भारत के अंदर जन्मा बुद्ध, उसको जानिए, पहचानिए और फिर उस विचारधारा को अपने जीवन में उतारिए। देखिए कि भारत के अंदर आप लोगों की पहचान बुद्ध के नाम से फिर होने लगेगी। आज भी आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े मॉल्स होंगे, जितने बड़े बड़े होटल्स होंगे,
आप मेन गेट पर देखेंगे कि बुद्धा की स्टैचू लगी होगी, किसी कृष्ण की या किसी और अन्य देवता की। मैं नाम लूंगी तो वो बेकार में बदनाम हो जाएंगे, तो मैं उनका नाम ना लेकर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, सारे समझिएगा, कि जिनके हाथों में त्रिशूल है, जिनके हाथों में बड़े बड़े हथियार हैं, उनकी मूर्ति किसी भी बड़े होटल्स में, किसी बड़े प्लेस पर नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस किससे बढ़ेगा, इंटरनेशनल पहचान किसकी है? बुद्ध की है। अगर एक भी विदेशी यहाँ आ गया तो आपके किसी भी 33 करोड़ को नहीं पहचानेगा, लेकिन बुद्ध को पहचानता होगा। भारत के अंदर मेडिटेशन, जितने मेडिटेशन सेंटर हैं उनमें विदेशियों की सबसे ज्यादा संख्या होती है और भारतीयों की संख्या बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं और वो यहाँ से आपकी विधि सीख कर जाते हैं और उसका लाभ लेते हैं। हम यहाँ रहकर भी ये बात वही हो गई कि हमारे घर में हमारा पिता, हमारे देश में ही ऐसी कहावतें की हों कि बगल में छिछोरा और बगल में छोरा, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, जैसे ये कहावतें चलती हैं कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। ये कहावत उसी से निकली है कि बुद्ध हमारे भारत में, और हम मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों में जगह जगह ढूंढते फिर रहे कि कहीं जाकर शांति मिल जाए। शांति फिर भी नहीं मिलती, फिर रात को बेचैन सोता है व्यक्ति। पूरा दिन जोर लगाता है कि आज मैं चैन से सोऊंगा, लेकिन पूरा दिन उसी जोर में 50 झूठ बोल जाता है, 4 लोगों के दिल दुखा जाता है और आने वाली कई इच्छाएं जन्म ले जाती हैं उसके जन्म में। उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि हम बुद्ध को सही से नहीं जानते। आज बुद्ध पूर्णिमा पर हम लोग प्रण लेंगे कि हर हाथ में मोबाइल है। अगर आप किताबें नहीं खरीद सकते तो मोबाइलों में सर्च कीजिए बुद्धा को, बुद्धा के साहित्य को सर्च कीजिए, उसको पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। वीडियोस भी होती हैं आजकल, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो जागरूक है वो वीडियोस बनाकर भी डालते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। आज के समय में लोगों के हाथों में किताबें कम होती है, मोबाइल ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजी शेड्यूल में भी आप मोबाइल में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बुद्धा को सर्च करिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इस जयंती मनाने का, यहाँ इकट्ठा होने का और मेरे यहाँ आने का मुझे नहीं लगता कि हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। हम केवल तालियां बजाने के लिए और मुझे खुश करने के लिए आप कोई भी एक काम मत करिएगा। मेरी खुशी उस दिन होगी जिस दिन यहाँ सच में वैचारिक रूप से लोग चेंज हो चुके होंगे। आप एक पत्थर ले लीजिए, चाहे तो आप इसे सर में मारे या सर उठाकर पत्थर में मारे, टूटेगा क्या? क्या फूटेगा बताओ? क्या फूटेगा? सर फूटेगा ना। सदियों से सर फूटता आ रहा है, कुछ नहीं निकला उस पत्थर से, कुछ भी नहीं निकला। एक चीज निकली हो तो बता दो उस पत्थर से। और हर गली मोहल्ले चौराहे गांव पर रखे होंगे, लाखों लाखों रुपए उन पर लगे होंगे। स्कूलों की हालत खस्ता पड़ी है और पत्थरों के ऊपर बने हुए जो लगे हुए हैं उनमें संगमरमर बिछा हुआ है। कैसे देश तरक्की कर जाएगा? कैसे देश तरक्की कर जाएगा? आज तो यहाँ अपराध हो गया है सच बोलना भी। आप उनका खुलकर नाम नहीं बोल सकते, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। क्यों? सत्ता हमेशा ऐसे लोगों का संरक्षण करती है, उन्हें सुरक्षा देती है, क्योंकि वो लोगों को गुलाम बनाकर रखते हैं। समझेगा कौन? देश का नागरिक समझेगा। आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है, अगर आज हम बुद्ध की वर्ण का इतना गहरा असर हो, वहां उन्होंने समाज के अंदर जातीय घृणा को खत्म करके ऐसा संदेश दिया कि प्रत्येक इंसान एक सामने वाले इंसान के बराबर है, उससे छोटा नहीं है। अगर हम में सुपीरियर का भाव आएगा तो ऑटोमेटिकली सामने वाले, पास वाले, इधर वाले, उधर वाले, कहीं ना कहीं उनमें या तो खुद छोटेपन का भाव आने लगेगा या फिर हम उनसे, सुपीरियर का मतलब ही यह होता है कि हम किसी को छोटा दिखाना चाह रहे हैं, खुद को बड़ा कर रहे हैं। बुद्ध ने समानता का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया, एकता का संदेश दिया। और आज बुद्ध के नाम से हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। आज ही के दिन 3 घटनाएं हुई, बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का महापरिनिर्वाण। तीनों घटनाएं एक ही दिन पर हुई, इसलिए इसको त्रिपावन बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और आज देहरादून में ही नहीं, पूरे विश्व के अंदर आज ये बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जा रहा है। भारत के अंदर जन्मा बुद्ध विश्व में जाकर स्थापित हो जाते हैं,
प्रचारित हो जाते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें जन्म मिलता है, जहाँ उन्हें ज्ञान मिलता है, जहाँ वो सबसे ज़्यादा उस अपने विचार का प्रचार प्रसार करते हैं, उपदेश देते हैं, लोगों को समझाते हैं और शिष्य बनाते हैं, खास बात ये, वो भारत बुद्ध के ज्ञान से वंचित रह जाता है। वहाँ आडंबर कब्जा कर लेता है, वहाँ जातियाँ घिरी होती हैं। जिन वर्ण के खिलाफ बुद्ध ने समानता का संदेश दिया था, बुद्ध को क्या ज़रूरत थी समानता का संदेश देने की? अगर समानता की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं असमानता थी। अगर जातियों को खत्म करने की बात चल रही है, मानव मानव में भेद ना करने की बात चल रही है, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मानव मानव में भेद था, आज भी है। आप अच्छे कपड़े पहन करके इस भारत के अंदर किसी भी कोने में चले जाइए, पहले आपसे आपका धर्म पूछा जाएगा, उससे भी उसको सुकून नहीं मिलेगा, वो फिर आपकी जातियाँ पूछना चाहेगा। जातियाँ भी डायरेक्ट नहीं पूछेगा, क्योंकि सो कोल्ड जो उनका भी समाज बन चुका है कि नहीं जातियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, तो वो सरनेम पूछते हैं। सरनेम क्या? सरनेम नहीं बताया। आप कितने भी अच्छे कपड़े पहनकर घूमिए, हालांकि मैं तो रबड़ की चप्पलों में घूमती पूरे देश भर में, जूते चप्पल ज़्यादा महंगे, हम कितने भी महंगे अच्छे सूट बूट, अच्छी उनसे हमारी एजुकेशन हो, अच्छी उनसे हमारी पोस्ट हो, उनसे अच्छी हमारी बात हो, उनसे अच्छा हमारा मकान हो, उनसे अच्छी हमारी दुकान हो, उनसे अच्छा हमारा सोफ़ा हो, या उनसे अच्छी हमारे बच्चों की स्कूल एकेडमी हो, लेकिन हम उनसे अच्छी कभी जाति नहीं बना पाते। और बुद्ध के उस संदेश को आज यदि हम लोग यहाँ पर मान लें, तो मुझे लगता है कि भारत दुनिया का सबसे खूबसूरत देश बन सकता है। भारत के शिष्यों ने जितना काम भारत में किया, उसका असर यहाँ ना हो करके चीन चला गया, तिब्बत चला गया, बर्मा चला गया, म्यांमार चला गया, थाईलैंड चला गया, श्रीलंका चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि यहाँ जब बौद्धों के कत्लेआम हुए तो लोग जिसको जहाँ जगह मिली छुप छुपाकर भाग लिए। विचार जहाँ जाता है वहाँ फैल जाता है। और बुद्ध कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध विचार थे। आज भी बुद्ध कोई मूर्ति नहीं है, न तब बुद्ध व्यक्ति थे, न आज बुद्ध मूर्ति हैं। बुद्ध एक विचार है, बुद्ध एक अनुसरण करने का रास्ता है, एक जीवन शैली है। हम पत्थरों के पीछे भागते हैं, लेकिन बुद्ध की सिर्फ एक बात नहीं मानते हैं। बुद्ध ने सिर्फ एक लाइन में पूरी दुनिया के, पूरे जन के, मैं क्या कहूँ, पूरी जीव जाति जो सजीव है, जो जन्म लेता है, जो मृत्यु को प्राप्त होता है, जो सांसें लेता है, जो पैदा होता है, जो खाता है, पीता है, बच्चे पैदा करता है, प्रजनन करता है, ऐसे सभी जीवों के लिए बुद्ध ने एक लाइन में सारी बात बता दी। दुख है, दुख का कारण है, और उस दुख का निवारण है। दुख है हमारी ना खत्म होने वाली कभी भी इच्छाएं, और वो पूरी ना होने पर हमें दुख होता है। एक इच्छा पूरी होती है, थोड़ी देर के लिए सुकून मिल जाता है, फिर दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है, वो पूरी होती है, फिर तीसरी इच्छा जन्म ले लेती है। मन इच्छाओं का एक ऐसा खेत है जहां बीज हर दिन, हर पल, हर घंटे जन्म लेते हैं। यहाँ इच्छाओं के बीज इतनी तेजी से अंकुरित होते हैं कि खेत में डाली हुई किसी भी बीज की फसल ना होगी, जितनी तेजी से यहाँ पर होते हैं, और वही हमारे दुखों का कारण है। इच्छाओं के बीज हमारे दुख की खेती को बढ़ावा देते हैं। और बुद्ध ने यही बात कही, दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण है। हम दुख पर काम कर रहे हैं, दुख के कारण पर काम कर रहे हैं, लेकिन उसके निवारण पर काम नहीं कर रहे हैं। और निवारण सिर्फ और सिर्फ एक है कि आप अपने साथ साथ दूसरों के प्रति भी अच्छा सोचिए, उसकी प्रोग्रेस के लिए भी काम करिए, उसकी तरक्की के बारे में भी सोचिए, सामने वाले के दर्द को महसूस करिए। जब तक आप सामने का दर्द महसूस नहीं कर पाओगे, तब तक आप अपना दर्द खत्म नहीं कर पाओगे। और बुद्ध की बात करने वाले लोग आज जातियों से ऊपर उठे, धर्मों से ऊपर उठे। बुद्ध एक ऐसा धम्म है, ऐसा मार्ग है
जहां इंसान अपने दुखों से निवारण पा सकता है। हर व्यक्ति दुखी है। आज बुद्ध की बातों को लेकर के नए नए बाबाओं ने जन्म ले लिया है। बुद्ध की बातों को कट पेस्ट कर करके, कॉपी कर करके आपके लोगों को, इस समाज को, इस देश के लोगों को बरगलाते हैं और आश्रम भर लेते हैं। लाखों करोड़ों रुपए की एक एक साल में संपत्ति हो जाती है केवल बुद्ध की विचारधारा को। एक बाबा इतना बड़ा बाबा बन जाता है, आजकल खैर वो बनिया बन गया है, योगा का नाम लेकर के उन्होंने बुद्ध को कॉपी करके खुद का एक नया अपना कार्य शुरू किया और वो धीरे धीरे बिजनेस में तब्दील कर दिया। लोग धीरे धीरे भागे चले गए, प्रभावित होते चले गए, क्योंकि बुद्ध ही एक ऐसी चीज है, बुद्ध ही एक ऐसा विचार था जिसने सबसे पहले इस दुनिया में योग की बात की थी, विपश्यना की बात की थी। उनका कहना है कि आपके दुख आपके अंदर से उत्पन्न होते हैं, बाहर इसका कहीं कारण नहीं है, और हम बाहर कारण खोजते हैं। और वही बातें अलग अलग आज बाबा कह करके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां इकट्ठी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की दिन रात नारे लगा रहे हैं, पैर छू रहे हैं और चरणामृत उनके पैरों का धुला हुआ पानी पी रहे हैं। पढ़े लिखे लोग एक अनपढ़ व्यक्ति से शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। पढ़े लिखे लोग एक अनपढ़ व्यक्ति से घर बना सकते हैं, लेकिन गृह प्रवेश के लिए उससे डेट निश्चित करवाते हैं। शिक्षित लोग नौकरी कर सकते हैं, 1 क्लास टॉप क्लास अफसर बन सकते हैं, लेकिन जिस रास्ते से गुजरकर एक पत्थर के आगे एक रिक्शा चलाने वाला माथा झुकाता है या सर झुकाता है, इस तरह करता है, ऐसे ही एक IAS भी करता है उसी रास्ते से निकलकर, उसी पत्थर के आगे। और एक रिक्शे वाला भी वही सर झुकाता है और एक IAS भी वही सर झुकाता है। इसका मतलब यह है कि वो किताबी मतलब एकेडमिक एजुकेशन तो ले चुका है, लेकिन अभी सामाजिक और धार्मिक एजुकेशन दोनों की अधूरी है। एक अशिक्षित भी अगर वही काम कर रहा है और एक शिक्षित व्यक्ति भी वही काम कर रहा है, तो शिक्षा का क्या महत्व रह गया? आपकी किताबें अगर आपको ये नहीं सिखा सकती कि आप तर्क करिए, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। आज वैज्ञानिक दौर में अगर आप वैज्ञानिक सोच नहीं रख सकते, तो आपकी शिक्षा बेकार है। आज आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है, जितने शिक्षित लोग हैं, कि वो अपने दिमाग को और ऊंचा करें, इसको और बड़ा करें, इसके अंदर वैज्ञानिक सोच पैदा करें। केवल खाने के लिए, केवल सोने के लिए, कपड़े पहनने के लिए ही ये जीवन नहीं है। आप अगर शिक्षित हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप उस शिक्षा से उन लोगों को लाभ दें जो लोग अभी तक शिक्षित नहीं हुए, वो चाहे किसी भी तरह की शिक्षा है। सबसे बड़ी बात आज ये है, मैं भारत के लोगों से कहना चाहूंगी कि आप भारत के लोग, भारत के अंदर जन्मा बुद्ध, उसको जानिए, पहचानिए और फिर उस विचारधारा को अपने जीवन में उतारिए। देखिए कि भारत के अंदर आप लोगों की पहचान बुद्ध के नाम से फिर होने लगेगी। आज भी आप देखेंगे जितने भी बड़े बड़े मॉल्स होंगे, जितने बड़े बड़े होटल्स होंगे, आप मेन गेट पर देखेंगे कि बुद्धा की स्टैचू लगी होगी, किसी कृष्ण की या किसी और अन्य देवता की। मैं नाम लूंगी तो वो बेकार में बदनाम हो जाएंगे, तो मैं उनका नाम न लेकर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, सारे समझिएगा कि जिनके हाथों में त्रिशूल है, जिनके हाथों में बड़े बड़े हथियार हैं, उनकी मूर्ति किसी भी बड़े होटल्स में, किसी बड़े प्लेस पर नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी? बुद्ध की मूर्ति मिलेगी, क्योंकि उन्हें पता है कि बिजनेस किससे बढ़ेगा, इंटरनेशनल पहचान किसकी है, बुद्ध की है। अगर एक भी विदेशी यहाँ आ गया तो आपके किसी भी 33 करोड़ को नहीं पहचानेगा, लेकिन बुद्ध को पहचानता होगा। भारत के अंदर मेडिटेशन, जितने मेडिटेशन सेंटर हैं उनमें विदेशियों की सबसे ज़्यादा संख्या होती है और भारतीयों की संख्या बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं और वो यहाँ से आपकी विधि सीख कर जाते हैं और उसका लाभ लेते हैं। हम यहाँ रहकर भी ये बात वही हो गई कि हमारे घर में हमारा पिता, हमारे देश में ही ऐसी कहावतें की हों कि बगल में छिछोरा और बगल में छोरा, बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, जैसे ये कहावतें चलती हैं कि बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा। ये कहावत उसी से निकली है कि बुद्ध हमारे भारत में, और हम मंदिरों में, मस्जिदों में, दरगाहों में जगह जगह ढूंढते फिर रहे कि कहीं जाकर शांति मिल जाए। शांति फिर भी नहीं मिलती, फिर रात को बेचैन सोता है व्यक्ति, पूरा दिन जोर लगाता है कि आज मैं चैन से सोऊंगा,
लेकिन पूरा दिन उसी जोर में 50 झूठ बोल जाता है, 4 लोगों के दिल दुखा जाता है और आने वाली कई इच्छाएं जन्म ले जाती हैं उसके जन्म में। उसके मन को कभी शांति नहीं मिलती। यही कारण है कि हम बुद्ध को सही से नहीं जानते। आज बुद्ध पूर्णिमा पर हम लोग प्रण लेंगे कि हर हाथ में मोबाइल है। अगर आप किताबें नहीं खरीद सकते तो मोबाइलों में सर्च कीजिए बुद्धा को, बुद्धा के साहित्य को सर्च कीजिए, उसको पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। वीडियोस भी होती हैं आजकल, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग जो जागरूक है वो वीडियोस बनाकर भी डालते हैं ताकि लोग जागरूक हो सके। आज के समय में लोगों के हाथों में किताबें कम होती है, मोबाइल ज़्यादा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बिजी शेड्यूल में भी आप मोबाइल में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। बुद्धा को सर्च करिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो इस जयंती मनाने का, यहाँ इकट्ठा होने का और मेरे यहाँ आने का मुझे नहीं लगता कि हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। हम केवल तालियां बजाने के लिए और मुझे खुश करने के लिए आप कोई भी एक काम मत करिएगा। मेरी खुशी उस दिन होगी जिस दिन यहाँ सच में वैचारिक रूप से लोग चेंज हो चुके होंगे। आप एक पत्थर ले लीजिए, चाहे तो आप इसे सर में मारे या सर उठाकर पत्थर में मारे, टूटेगा क्या? क्या फूटेगा बताओ? क्या फूटेगा? सर फूटेगा ना। सदियों से सर फूटता आ रहा है, कुछ नहीं निकला उस पत्थर से, कुछ भी नहीं निकला। एक चीज निकली हो तो बता दो उस पत्थर से। और हर गली मोहल्ले चौराहे गांव पर रखे होंगे, लाखों लाखों रुपए उन पर लगे होंगे। स्कूलों की हालत खस्ता पड़ी है और पत्थरों के ऊपर बने हुए जो लगे हुए हैं उनमें संगमरमर बिछा हुआ है। कैसे देश तरक्की कर जाएगा? कैसे देश तरक्की कर जाएगा? आज तो यहाँ अपराध हो गया है सच बोलना भी। आप उनका खुलकर नाम नहीं बोल सकते, आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। क्यों? सत्ता हमेशा ऐसे लोगों का संरक्षण करती है, उन्हें सुरक्षा देती है, क्योंकि वो लोगों को गुलाम बनाकर रखते हैं। समझेगा कौन? देश का नागरिक समझेगा। आपको समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है, अगर आज हम बुद्ध की